इन तस्वीरों को देखकर आपको अचरज हो सकता है, लेकिन यह भगवा अवतार एमपी कांग्रेस का है। चुनावी समर को देखते हुए कांग्रेस भगवामय हो गई है। कांग्रेस भगवा रंग में खुद को पूरी तरह रंगती जा रही है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने धर्म संवाद कार्यक्रम किया था और अब कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस झंडे के साथ भगवा झंडा भी नजर आएगा। 13 मई को इंदौर में बड़ा कार्यक्रम होगा, यानी 2023 के रण को जीतने कांग्रेस हिंदुत्व के रथ पर सवार हो गई है। कांग्रेस की कोशिश हिंदुत्व कार्ड के जरिए बीजेपी को टक्कर देने की भी है। जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है आज प्रदेश में और देश में, छोटे छोटे इश्यूज़ को बड़ा बना के लोगों में अवेयरनेस पैदा कर देते हैं। तो धर्म रक्षा जो पद यात्रा है, उसका मतलब ये है कि धर्म में आस्था है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ पर बेवकूफ़ नहीं। और ये चीज़ें आगे वाले चुनाव में लोगों के मन मस्ती में बैठ जाए कि धर्म की रक्षा अगर कोई कर सकता तो कांग्रेस पार्टी कर सकती, कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के तेवर और तरीका तो यही इशारा कर रहा है कि कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा के सहारे छवि बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के हिंदुत्व को अलग ही नजरिए से देख रही है। बीजेपी तो कांग्रेस के इस भगवा अवतार को चुनावी बता रही है। अब इससे अच्छे दिन क्या चाहिए आपको, वैसे बताओ। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। अब इसमें भी क्या कहानी है या इसमें भी क्या दगाबाजी है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते हैं। न तो चुनाव के पहले कभी इनको भगवा याद आता है, न चुनाव के बाद भगवा याद आता है। ये इनके नेता भी चुनाव पर ही टोपी, टीका, जनेऊ जो भी लगाते हैं चुनाव पर ही लगाते हैं। अब जनता इन चीजों को समझ गई है। चुनाव में छवि का ही सारा खेल है। कांग्रेस भी हिंदुत्व के सहारे अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी की बैटिंग शुरू से ही कांग्रेस से मजबूत रही है और जब जब कांग्रेस ने हिंदुत्व पर बीजेपी से लीड लेने की कोशिश की है, तब तब उसकी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पर ही भारी पड़ी है। हालांकि इस बार हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस को चुनावी दरिया पार करा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या हिंदुत्व की राह पर एमपी कांग्रेस आगे बढ़ रही है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा? सवाल नंबर 3, हिंदुत्व पर लीड लेने की कोशिश कहीं कांग्रेस पर ही उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है भगवा में कांग्रेस। जी हां, चुनावी समर में कांग्रेस ने भी हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस भगवा अवतार में नजर आने लगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब धर्म रक्षा यात्रा निकालने जा रही, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर तो आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व को वो कितना टक्कर दे पाएगी। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है, चाहे कमलनाथ जी की बात करें या कांग्रेस के तमाम लीडर्स की बात करें, मंदिर भी गए हैं, मंदिर पहले भी जाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठाती रही। पर अब तो पूरी यात्रा ही भगवा की है, रक्षा की यात्रा, धर्म की रक्षा यदि कांग्रेस कर रही है तो फिर समझ लीजिए कि 2023 के चुनाव में क्या क्या होने वाला है। समझते आज इसी को। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी है, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। भगवा यात्रा, हालांकि इसकी पृष्ठभूमि तो पहले ही दिखाई दे रही थी। बीते कुछ दिन पहले हमने भी देखा था कि कांग्रेस के दफ्तर में एक दिन ऐसा भी आया था नजर, जब पूरा भगवा में हो गया था। बीजेपी ये कहती रही, भगवा की, हिंदुत्व की बात करती रही, लेकिन ये क्या ये माना जाए कि ये भी एक रास्ता है 2023 में सत्ता तक पहुंचने का? ये बीजेपी कह रही, मैं नहीं कह रहा। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि किसी भी शासक का, किसी भी नेता का या किसी भी विभाग के, जिले के या जैसे मुख्यमंत्री हो जाए, उनके प्रमुख का, उनका धर्म जो होता है, उनका काम जो होता है, उनका कर्म जो होता है, वो धर्म होता है।
लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, शिवराज सरकार सिर्फ अपने प्रचार प्रसार और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का माध्यम बन चुकी हैं। क्योंकि आप देखें, जल्दबाजी इतनी कि केरला स्टोरी फिल्म आती है, उसको टैक्स फ्री कर देते हैं, फिर अदालत कुछ कहता है कि साहब ये तो ए ग्रेड की फिल्म है, इससे तो नफरत फैलेगी, ये तो लड़ाई झगड़े वाली, खून खराबे वाली फिल्म है, फौरन फिर उसको वापस लेते हैं, फिर लागू करते हैं। मतलब ये गफलत, ये बताता है कहीं ना कहीं कि धर्म का आप दुरुपयोग कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव माना है धर्म आस्था का विषय, मनोज जी, लेकिन परिवर्तन ये हुआ है मोदी काल के आने के बाद कि हमेशा धर्म के आधार पर आपने नफरतें फैलाई, काम कुछ नहीं किया, तो थोड़ा सा कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप पहले जाएंगे, कमलनाथ जी के बारे में कहेंगे, तो उनने हनुमान जी की मूर्ति 200 साल पहले बनाई है, आज नहीं बनाई। अगर जब कमलनाथ जी सत्ता में आते हैं तो राम वन गमन पथ की बात वो करते हैं, 15 साल में ये नहीं करते। महाकाल कॉरिडोर बनाने की बात, महाकाल मंदिर के विकास के, उसके सौंदर्यीकरण की बात, उसको 300 करोड़ रुपए देने की बात कौन करता है? कमलनाथ जी करते हैं। 15 साल इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और उसके पहले जाएं तो दिग्विजय सिंह भी जी जब सत्ता में थे, तो आप याद कर लें मनोज जी, उस समय कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल थे मध्य प्रदेश में, जिनमें रावतपुरा सरकार, पंडुका सरकार प्रमुख, जाके पूछें कि उनको उस समय सड़कें कैसे बनी थी वहां की, और उन धार्मिक स्थलों को भी देखिए। हम ऐसा मानते हैं कि धर्म पर कभी राजनीति नहीं करनी, लेकिन हाँ, कोई नया स्थल है तो उसके विकास में, उसकी सुविधाओं में सरकार को एड ऑन करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात मनोज जी, एक सबसे बड़ी बात आप मुझे बताएं, भाजपा के पेट में क्यों दर्द है? ठीक है, अगर आज हम बता रहे हैं, बताने की आवश्यकता हमको लगा पहले नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में नफरत फैला रही धर्म के आधार पर, हमको लगा कि हाँ, अगर बता देते हो भैया कि हम इधर जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा, माउंट सरोवर की यात्रा, पैदल गए, बिना किसी को बताए गए, याद कर लें आप, पशुपति, ये धर्म यात्रा सिर्फ मालवा में रहेगी या पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देना? देखिए, अभी सबसे पहले इसका मालवा से इसका शुरुआत हो रही है। हम तो मनोज जी बार बार यही कहेंगे, हम ये चाहते हैं कि शिवराज जी, आप अपना धर्म पहचानो। रामचंद्र जी ने भी कहा है, और हर किसी, आप किसी को भी देख लें, किसी भी जो बड़े बड़े शासक हुए हैं, उनने, युधिष्ठिर ने भी कहा है कि किसी भी राजा का धर्म है कि प्रजा का विकास करना, प्रजा का ध्यान रखना, उसकी तकलीफों पर ध्यान देना। लेकिन यहाँ क्या है? तो सर तकलीफों पर ध्यान दीजिए भगवा में। तो सर हम तो लगे हैं ना, 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षा कर्मियों के पद खाली हैं। कमलनाथ जी मांग कर रहे हैं कि भर दो उनको, शिवराज जी भर नहीं रहे। 2011 से आपने शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति क्यों नहीं की? कमलनाथ जी मांग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूं। पंकज जी, भगवा में कांग्रेस, देखिए, ये भगवा की आड़ में जनता को ठगवा की करने की कोशिश, ठगने की कोशिश कर रहे हैं रंगे से यार। जिस पार्टी ने 1969 में मनोज जी कांग्रेस पार्टी बनी, मेरे सन का याद होगा 1969 में कांग्रेस पार्टी बनी, तब से अब तक इन्होंने हमेशा भगवा का विरोध किया। कभी इस कांग्रेस पार्टी ने कोई यात्रा निकाली हो? ये तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये वो पार्टी है जिस पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, ये विभाजन की राजनीति। ये वो पार्टी है जिसने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु काल्पनिक बताया। ये वो पार्टी है जिसके लोग राम मंदिर निर्माण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे कि मंदिर का निर्माण ना हो पाए। ये वो पार्टी जिसके नेता सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म की तुलना ISIS बोको हरम से करते हैं। ये वो पार्टी जिसके श्रीमान बंटादा दिग्विजय सिंह जी भगवा आतंकवाद का शब्द देते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी सब ये आतंकवादी जा रहे हैं जो भगवा झंडा लेकर चलेंगे। धर्म रक्षा यात्रा, जिन्होंने सबसे ज्यादा धर्म की हानि की, धर्म का नाश किया, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, देश को बांट दिया, वो धर्म की बात करते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? धर्म की बात करी इन्होंने, अब धर्म की बात करी इन्होंने। ये अभी पिक्चर की बात करते हैं। कोई पिक्चर आए जो यदि सौहार्द का संदेश दे, आतंकवाद के विरोध करे, ये तो भगवा आतंकवाद बोलते थे जी। देश में भगवा आतंकवाद बोलने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। सर कर्नाटक में क्या हुआ सर? कहाँ कर्नाटक में सर? वहां भी बजरंग दल पर बैन लगा रहे सर। वहां बजरंग दल पर बैन, एक स्थापित आतंकवादी संगठन PFI की तुलना बजरंग दल जैसे प्रखर राष्ट्रवादी संगठन से करना। बजरंग दल ने कौन सा आतंकवाद किया? लेकिन लोग जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि लोग इस बात को मान रहे हैं। मनोज जी, दिखाई देगा 13 तारीख को जी, और लोग मानेंगे, और माने ना माने लोगों का विषय। भारतीय जनता पार्टी अपना काम तो पूछ रहे हैं कि बजरंग दल ने कौन सा देशद्रोह का काम किया, कौन सा आतंकवाद का काम किया। यदि लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए, प्रखर राष्ट्रवाद के लिए, अपनी समाज संस्कृति काम करे, वो आतंकवादी। उन्होंने इसलिए पूछा कि दिग्विजय सिंह से पूछा इन्होंने, जिनको भगवा आतंकवाद दिखता था। ये पाखंड है सर।
ये कौन सा अभी कोई सर प्रपोज बना लिया जो कभी नहीं बनता? धर्म रक्षा यात्रा के लिए आप समझ रहे हैं, मालवा को चुना है, और मालवा में मनोज जी, जो मैंने देखा मनोज जी, हिंदुत्व की बात सबसे ज्यादा होती है। मनोज जी किसी को चुने, मैंने सीधे शब्द का उपयोग किया कि रंगे सियार हैं, जैसा नरोत्तम जी ने कहा ना कि चुनाव हो तो इनको जनेऊ, टीका, टोपी, मंदिर, भगवान, भगवा रंग, धर्म, पूरे टाइम अधर्म करते रहे राजनीतिक कृत्यों से अपने, हमेशा हिंदू और हिंदू धर्म का विरोध किया। और आज भगवा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह से पूछा, जिनके लिए भगवा आतंकवाद है, जिनके लिए हिंदू आतंकवाद है जी, उनसे तो पूछ लीजिए जरा। जी जी। चैतन्य भट्ट जी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य जी बहुत स्वागत है आपका। भगवा यात्रा कांग्रेस निकाल रही, और बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो दोनों ही पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता रहा है, दिखाई भी देता रहा है कि वो भगवा की बात पहले से करती रही, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, और वो दिखाई भी दिया, चाहे राम मंदिर की बात हो। अब कांग्रेस का दावा कि राम मंदिर के द्वार उन्होंने खुलवाए थे पहले राजीव गांधी जी ने। पर जो चीजें बदलाव हुआ है, बदलाव में यह है कि अब कांग्रेस भी पूरी तरह भगवा में है, पूरी तरह की बात कर रहा हूं मैं जी। चैतन्य भट्ट जी, क्या 2023 में विकास के साथ भगवा की यात्रा भी चलेगी? मनोज जी, आगामी 6 महीने में विधानसभा के चुनाव में जाहिर सी बात है, दोनों राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी तरह से पूरा प्रयास करेंगे कि वो एक बार सत्तासीन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इस कोशिश में रही है कि वो कांग्रेस सत्ता में न आने, लेकिन 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने सत्ता हासिल की तो उसको ये लगता है कि एक बार हम फिर से सत्ता में साबित हो सकते हैं। और ये तमाम जितने धक्करम सत्ता पाने के वो तो दोनों पार्टी अपनी कर जी। ये बात मानी जाती थी कि धार्मिक मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी पहले से लेकर चल रही है और आगे भी लेकर चलती रहेगी। कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस धर्म को राजनीति में उतना इन्वॉल्व नहीं करती है, लेकिन अब उसको भी ये समझ में आने लगा है कि अगर बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को अगर हम नहीं समझेंगे और सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में ध्यान देंगे तो हम कभी सत्ता में नहीं आते। यही कारण है कि ये जो भगवा यात्रा निकाली जा रही है, मालवा से जिसकी शुरुआत हो रही है, धर्म रक्षा जिसका नाम दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जिस तरह से बजरंग दल पे प्रतिबंध की बात कांग्रेस ने की थी और जिस तरह उसको लेके जिस तरह का विवाद पूरे देश में चला, और प्रधानमंत्री ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और खुलेआम आह्वान किया कि जब भी आप वोट देने जाएं या बटन दबाएं तो आप बजरंग बली का नाम लें। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय कांग्रेस पहले बोलती है उसके बाद सोचती है। ऐसा लगता है कि जब आपको मालूम है कि किसी भी धार्मिक मसले को भारतीय जनता पार्टी धजी का सांप बना देती है तो आपको इस तरह की बातें करना ही नहीं चाहिए। और फिर देश में जिस तरह की बहुसंख्यक लोग हैं और उनकी आस्था का सवाल ईश्वर के प्रति है, चाहे बजरंगबली हो चाहे भगवान राम हो, तो उनसे आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये शायद कांग्रेस के हाईकमान को समझ में आ गया है कि बिना हिंदुत्व के सहारे हम सत्ता की वैतरणी पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के जो आयोजन हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। वैसे भी इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी का कोई अधिकार तो है नहीं कि ईश्वर पे कि किसी एक पार्टी का अधिकार हो। अगर अपने स्तर पे दूसरी पार्टी भी उस तरह कर रही है तो इसमें किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन बात है चुनावी, असल में समय का बड़ा खेल होता है कि टाइमिंग क्या है, और टाइमिंग के दौर में ये जी अवनीश जी, समय की जब बात होती है, जिस टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं, हालांकि फिर मैं कहूँगा कि कमलनाथ जी को हमने देखा है हनुमान जी की बात करते, हनुमान जी की वो प्रतिमा भी मैंने देखी, बड़ी आदमकद प्रतिमा है जिसकी वो पूजा करते हैं छिंदवाड़ा में, जिसकी चर्चा भी खूब होती है। पर सवाल बहुत सारे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चुनावी भगवा है, ये बाकी चीजें हैं, समझा कैसे पाएंगे, भरोसा कैसे जताएंगे? मनोज जी एक बात समझे, चुनावी समय आते ही जो कहते हैं ना जल्दबाजी में घोषणा है कि सिर्फ आगे पार्ट पीछे सपाट, उनके पीछे कुछ नहीं है। ये तो भाजपा करती, शिवराज सरकार करती। 18 साल से ज़्यादा शिवराज जी को सरकार में आए हुए मुख्यमंत्री बने हो चुके हैं, लेकिन आप बताएं अब उनको आज याद आया कि अरे गौ संवर्धन, गौ रक्षा के लिए, गौ माता के लिए हमें कुछ वाहन को हरी झंडी दिखानी है। उसके पहले आपको याद नहीं आया? एक्चुअल में उसके लिए काम किसने किया? 1000 से ज़्यादा अच्छी गौशाला किसने बनाई? कमलनाथ जी ने बनाई। आपने उसके पहले 15 साल उस विषय को हाथ तक नहीं लगाया। मतलब ऐसे कई, जैसे आज आप लाडली लक्ष्मी को लाडली बहना योजना बता रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम तो वही कहते हैं कि चुनावी वैतरणी आई और उसके नजदीक आते ही शिवराज सरकार का पिटारा खुला।
घोषणाओं का पिटारा कि बस गाल हिलाना है, नारियल फोड़ना है, और करना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपने इतना काम किया होता तो लाडली लक्ष्मण क्यों तो बाकी लोगों ने भी फॉलो किया, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा था भगवा पर। बात इतनी सी है मनोज जी, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि ये इनको कुछ जैसे चुनाव नजदीक आए ये काम करना भाजपा का काम है। हम तो ऐसा मानते हैं, धर्मरक्षा यात्रा भी तो चुनाव के नजदीक निकल रही है। देखिए हम तो ऐसा मानते हैं कि धर्म राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ, आपको मालूम मनोज जी कि हम लगभग 500 साल दास्ता में रहे, ईसाई के अंग्रेज़ों की दास्ता में रहे, मुग़ल की दास्ता में रहे, हम गुलाम रहे। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के कई सारे धार्मिक स्थल थे जिनमें लाइट बिजली नहीं थी, अच्छी सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी, जीर्ण शीर्ण हालत में थे। किसने काम किया उन मंदिरों के लिए? आप पता कर लें, चाहे सोमनाथ जी का मंदिर हो या बालाजी का मंदिर हो या रामेश्वरम जी का मंदिर, किसने किया? ये सब कांग्रेस की सरकारों ने किया, लेकिन हमने उनको कभी प्रचारित नहीं किया मनोज जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो जिस तरह से कलेक्टर हुए नैयर साहब वहां अयोध्या में जी, जब वो पोस्टेड थे, तो पढ़िएगा कभी उसमें तो सर अयोध्या में ही एक कलेक्टर और थे, परशुराम श्रीवास्तव जी, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उनकी भी एक किताब आप पढ़िए। उनने सीधा लिखा है परशुराम जी ने कि साहब किस तरह से वो आए, बड़े बड़े नेता जो अदालत में जाके मुकर गए, जिनमें आडवाणी जी का नाम भी सम्मान से लेता हूं, कई अब इस दुनिया से गुजर गए हैं। तो ये सब बात करने का मतलब नहीं, साबित ये होता है कि हमने सदैव विकास का काम किया। बात आज भी वही है कि धर्म यात्रा, आपका धर्म ये होना चाहिए शिवराज जी कि आप सबको एक चश्मे से देखो, सबको एक दृष्टि से देखो, आप सबके लिए काम करो, जनता का विकास करो, और आप जो घोषणाएं कर रहे हैं वो आपका धर्म बन जाना चाहिए। बहुसंख्यक की बात तो अब होने लगी ना सर। देखिए जैसा भट्ट साहब भी कह रहे थे, हम तो आज भी ये मानते हैं, भट्ट साहब का मैं सम्मान करता हूं, उनकी बात का मैं मतलब लेकिन मैं हम आज भी ये कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी कई सारे वर्ग हैं देश में, कई सारी जातियां हैं, हजारों जातियां हैं, आप देखें सैकड़ों भाषाएं हैं और कई सारे धर्म हैं। सबको, अगर जो देश में रह रहा है, सबको आपको एक चश्मे से देखना चाहिए। अब सर यही दिक्कत है ना, सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का धर्म क्या था? कि जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, नाथूराम गोडसे ने, सोचिए उसके घर के सामने हजारों की भीड़ जमा हो गई थी उसके परिवार को मारने के लिए। नेहरू जी ने सबसे पहला काम यह किया था, उसके परिवार को रेस्क्यू किया था। तो नेहरू जी ने वो अपना धर्म निभाया था। ठीक है, ऐसा धर्म भाजपा निभाए। यहाँ तो क्या होता है, हमारे कार्यालय पर बजरंग दल के लोग हमला करते हैं और इनके लोग कहते हैं जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। शर्माना चाहिए, ये आपका धर्म नहीं। आप भी सुन देता हूँ पंकज जी की दलील भी सुन लीजिए। नेहरू जी का उल्लेख किया, ये सर्वविदित सत्य और तथ्य है कि देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का खुलकर विरोध किया था। सोमनाथ मंदिर का जिसका विरोध किया। सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगा। आपत्ति मैं जवाब देना चाहूंगा। नहीं, तत्काल थोड़ी जवाब लूंगा। मेरा उत्तर हो जाए पूरा। आपको मैंने खुलकर दिया, आप सुन। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध देश के प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के नेहरू जी ने खुलकर अवनीश जी आपसे जवाब लूंगा, आप चिंता मत। खुलकर विरोध किया। और मेरा सीधा सवाल है कि जिस भगवा को दिग्विजय सिंह जी में आतंकवाद नजर आता है, उस भगवा को कांग्रेस कैसे लेकर चल रही है? जिस हिंदू धर्म में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को आतंकवाद नजर आता है, उस भगवा की बात कांग्रेस कैसे करे, उस हिंदू की बात कांग्रेस कैसे कर रही है? जिस धर्म की सबसे ज्यादा हानि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने करी, राम नाम का, राम काज का, राम मंदिर का विरोध किया दिग्विजय सिंह ने। सलमान खुर्शीद इनकी पार्टी के नेता हैं, दिग्विजय सिंह तो इनके राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश के कर्ता धर्ता है, सुपर बॉस है, कमलनाथ के पीछे से उनके कंधे पर रखकर राजनीति कर रहे हैं। वो विरोध करते हैं भगवा का, और कांग्रेस भगवा। लेकिन पंकज जी वो तो कहते हैं मैं राम का सबसे बड़ा भक्त हूँ, वो अपने किले का जिक्र भी करते हैं जहाँ आज भी राम की पूजा होती है। दिग्विजय मनोज जी ये कहना क्यों पड़ता है? कमलनाथ जी को अपनी हनुमान जी की मूर्ति दिखानी पड़ती है, दिग्विजय सिंह जी को किले में उनका मंदिर है। कभी आपने देखा भाजपा के किसी कार्यकर्ता को कहना पड़े कि वो सनातनी है, वो हिंदू है? आवश्यकता नहीं है। उसके आचरण से, आचार विचार व्यवहार कृत्य से झलकता है कि वो सनातनी है। ये पाखंडी सनातनियों को, जो कांग्रेस के पाखंडी सनातनी है, जो चुनावी सनातनी, चुनावी हिंदू हैं। पंकज जी एक चीज आप समझ रहे हैं, एक चीज आप समझ रहे, देखिए जिन कुछ चीजों को आप भूले, देखिए संगठन की जहां बात होती है उसी तरह दिग्विजय सिंह सेक्टर, पन्ना, तमाम तरह की चीजों पर काम कर रहे हैं। आप भी किया करते थे, हिंदुत्व की बात आप करते थे, अब हिंदुत्व की बात वो करने लगे। ऐसे ही मैं एक पूरी कल सोच रहे थे, बात भी कर रहे थे इस मुद्दे पर कि हम देख रहे हैं
लाइन भारतीय जनता पार्टी की जो रही उसी लाइन पर बीजेपी बढ़ रही, देखिए- लेकिन देखिए वो लाइन बड़ी कर रहा है, ये समझने की जरूरत पड़ेगी। मनोज जी, लाइन बड़ी करने छोटी करने का विषय नहीं है। नकल के लिए जिस राजनीतिक अकल की आवश्यकता होती है वो है नहीं। मैंने इसलिए कहा कि इनको प्रमाणित करना पड़ता है बार बार मनोज जी। ठीक, दिग्विजय सिंह को बताना पड़ता है कि मेरे यहाँ मंदिर है। कमलनाथ जी की अपनी आदमकद मूर्ति, अरे कृपा करी क्या मंदिर मूर्ति बना के, ये इसलिए इनको बार बार सिद्ध करना पड़ता है, प्रमाणित करता है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं जनेऊ पहनता हूँ। मुझे तो मनोज जी आज तक ब्राह्मण हूँ, धर्म से कर्म से, मुझे तो किसी को अपना जनेऊ नहीं दिखाना पड़ा कि मैं जनेऊ पहनता हूँ, क्योंकि लोगों को पता है। चलिए अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटी प्रतिक्रिया लूंगा, समय कम। दो बातें कहूंगा। बोल दीजिए। दिग्विजय सिंह जी के अगर आपको हिंदुत्व पर शक है तो उनसे आप भाजपा का कोई भी प्रकांड पंडित चले धर्म पर संवाद करके देखे। जो व्यक्ति 3.5 किलोमीटर पैदल नर्मदा मैया की परिक्रमा जिसने की हो, जाके संवाद कर लीजिए अगर हिम्मत है। और राधोगढ़ का नाम ही तो राधो जी भगवान अंदर बैठे, आज से नहीं कई सालों से बैठे, उनके पुरखे उनकी सेवा करते रहे। और जहां तक सोमनाथ मंदिर की बात की, मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, नेहरू जी ने 1949 में खुद उस मंदिर का निर्माण करा, तो ये कहा था कि खुशी होगी इस मंदिर के निर्माण में अगर मुस्लिमों को, अगर ईसाइयों को, सिखों को भी सेवा करने का मौका मिले। मुझे ये अच्छे से याद है, पीयूष बबेले की किताब पढ़कर देखी, इसमें वो जिक्र है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये इस तरह के वैमनस्य ना फैलाएं, नफरत ना फैलाएं जो भाजपा कर रही है। और बताएं, आज मोदी जी का कोई विरोध, अगर मोदी जी की इच्छा हो जाए कि मुझे नहीं करना तो कोई करके, किसान मर गए 800। अगर आप कह रहे नेहरू जी ने विरोध किया था उस समय जब अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, अगर नेहरू जी विरोध कर देते तो मंदिर बन जाता क्या? मनोज जी पूछे। पंकज जी जवाब दे दीजिए, बहुत जल्दी, समय नहीं। अरे साहब सत्य बात बोलिए। पंकज जवाब दे दीजिए जल्दी से, टाइम नहीं। भगवा आतंकवाद कहने वाले दिग्विजय सिंह, हिंदुओं को आतंकवादी कहने आपका वाले दिग्विजय सर्टिफिकेट सिंह, नहीं चाहिए, भाजपा का नहीं चाहिए दिग्विजय सिंह को। मैं चेतन भट्टी की बात हो गई सर, आपकी बात सब जानते हैं, आप दोनों की बात हो गई। जनता दे देती सर्टिफिकेट पाखंडियों को, जनता देती पाखंडियों को प्रमाण। चेतन भट्ट जी एक बड़ी बात होगी, अब देखिए जनता को भरोसा की बात होगी, भरोसा किस पर, विश्वास किस पर? और सर्टिफिकेट तो जनता देती है। अब चुनाव जब भी होते हैं, अब तो बहुत नजदीक है, बात हिंदुत्व की होने लगी। और मुझे लगता है देखिए विकास के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती, विकास तो बहुत है। सड़क पानी बिजली एक दौर में रहा करते थे, धीरे धीरे कर वो जाने लगे। अब दूसरी तरफ उन्होंने कहा लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, या उधर हम दिखाई दे रहा है कि एक अलग नारी सम्मान योजना की शुरुआत हो गई है। सवाल यह है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हिंदुत्व पर क्यों आना पड़ रहा? चलते चलते आपका जवाब। मनोज जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये मजबूरी हो गई है अब कांग्रेस की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो छाती ठोक के हिंदुत्व का मुखौटा लगाए हुए है कि हम हिंदुत्व हैं। कांग्रेस अभी इधर उधर हो रही थी, लेकिन अब उसको ये समझ में आ गया है कि अगर हमें चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी जैसे कट्टर हिंदुत्व वाली किसी संगठन से हमें चुनाव लड़ना, तो हमको भी उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये बात सही है कि मुद्दे विकास के होने चाहिए, उद्योगों के होने चाहिए, बेरोजगारी से हटने के होने चाहिए, लेकिन पिछले कुछ लंबे अरसे से धर्म और राजनीति का जिस तरह से घालमेल हुआ है, मुझे लगता है कि पूरी राजनीति अब धर्म पर आधारित हो गई है, भगवानों पे आधारित हो गई, बाबाओं पे आधारित हो रही। हर बड़ा नेता अपने यहाँ कथा करवा रहा है, बाबा वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, 1.5 2 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जब विकास से हट के दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो मुझे लगता है कि चूंकि धार्मिक आस्था वाला देश है ये, बहुत लोगों के प्रति, लोगों में अपने ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर राजनीतिक दल उठाते हैं। और राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें सत्ता में आना, और सत्ता में किस तरह से आया जा सकता है, उसके रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, उन तमाम रास्तों का वो उपयोग करते हैं। और जिस तरह से धर्म की राजनीति, धर्म को राजनीति में जिस तरह से उभारा है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी, और वो आज से नहीं लंबे अरसे से इस बात को कहते आ रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम हिंदुत्व का प्रचार करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी उसी रास्ते पे आना पड़ रहा है। ठीक है, अगर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कुछ बात है, जैसे जो संगठन बीजेपी का काम किया करता था, उसी आधार पर अब कांग्रेस भी आगे बढ़ रही। हिंदुत्व की बात बीजेपी करती थी, जैसे सभी लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की बात शुरुआत से बीजेपी करती आई है, अब उसी लाइन पर कांग्रेस भी बढ़ रही। सवाल ये है कि बीजेपी की लाइन्स या बीजेपी की बातों को भी कांग्रेस समझ रही है, तो उसको बड़े गंभीरता के साथ ले रही है। ये बड़ी बात, ये थोड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के भीतर, और यदि ऐसा है तो कुछ तो प्रभाव छोड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पे प्रभाव उसका बढ़ेगा। देखिए, कोई भी अगर अच्छी बात है और जिसको लेके सत्ता में पहुंचा जा सकता है,
तो अगर उस बात को कांग्रेस भी पकड़ रही तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई किसी का कोई ठेका तो है नहीं कि अगर भगवान का किसी का ठेका, किसी पार्टी का विशेष ठेका है। अगर कांग्रेस भगवान को मान रही है, अगर धर्म रक्षा निकाल रही है, भगवा वस्त्र धारण कर रही, तो उसमें क्या है? वो तो हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है कि हमको ये इन प्रकार सत्ता में आना, क्योंकि जब आप सत्ता में आते तभी आप लोगों का भला कर सकते, जब आपके पास अधिकार होगा तभी आप लोगों को कोई वो बात दे सकेंगे जिसकी उसको चाह। चलिए तो सर देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल। और ये बेहतर तो जनता, मेरे को लग रहा है, बेहतर समझ पाएगी कि कौन हिंदुत्व की बात करता है, या हिंदुत्व का लाभ नफा नुकसान क्या होगा आने वाले चुनाव में समझ आएगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, अवनीश जी, पंकज जी, चैतन्य भट्ट जी। लेकिन मध्य प्रदेश में भगवा में कांग्रेस दिखाई दे रही है। 2023 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बीच में हमने बहुत ऐसी चीज़ें देखी जिस पर कभी बीजेपी बढ़ा करती थी, जो दावा बीजेपी करती थी, लेकिन बड़ी साफ गोई के साथ कांग्रेस भी ये मानती कि हम भी ठीक है उसी लाइन पर, और उद्देश्य एक ही है कि 18 से बेहतर रिजल्ट 2023 में ले आए। पर ये तो जनता है, वो समझा पाएगी या वो समझ पाएगी किसका भगवा किसका हिंदुत्व। पर भगवा में कांग्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जांच की जांच। नमस्कार।